नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ओमनीसेंट इंग्लिश में आपका बहुत स्वागत है। और आज आप दोस्तों 1352वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप बहुत ही आसान, जी हाँ, टेक्स्ट, जी हाँ, इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ना सीख सकते हैं और इंग्लिश के पैराग्राफ को समझना भी सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों वर्ड मीनिंग होगा और इस वीडियो में 70, जी हाँ, 70 जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी चर्चा होगी, तो उसको देखना दम नहीं भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ बेसिक बातें जो कि रोज़ करने चाहिए आपको। जैसे दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि देखिए प्रतिदिन जो है आपको हर एक दिन रोज़ जो है अखबार पढ़ना चाहिए। अखबार पढ़ने के लिए आपको पुराना बुक ले लेना, पुराना अखबार लेना चाहिए, क्योंकि अगर नया लेंगे तो बजट बढ़ जाएगा और सीखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से दोस्तों मैं एक हिंदू न्यूज़पेपर जो कि बहुत पेजेस इसमें होते हैं उसको ले लीजिए, उसको हर एक लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ने आए उसको जो है घेर पूरा सर्कल कर दीजिए, कॉपी पे लिख लें और किताबें पढ़ें। जी हाँ, इंग्लिश की जो है किताबें पढ़ें। बच्चों की पढ़ सकते हैं, कॉमिक उपन्यास ले सकते हैं, अगर पढ़ना आता है तो उपन्यास लिखते हैं, या मैगजीन कॉमिक ले सकते हैं। और वो भी दोस्तों पुराना ओल्ड वाला लीजिएगा। जी हाँ, पुराना लेने से क्या होगा कि आप पर बजट नहीं बढ़ेगा और ये बहुत ज़रूरी होता है अगर इंग्लिश सीखना है। देखिए पैसा को कम से कम लगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमारे पास देखिए मोबाइल है, मोबाइल में देख रहे हैं तो मूवी देखना शुरू कीजिए इंग्लिश में, ठीक है। और ख़ासकर इंग्लिश नहीं मिले जब मोबाइल है तो दोस्तों आपके पास तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म भी होंगे, ऐप भी होंगे, तो उन ऐप्स का यूज़ कीजिए। उनका इंग्लिश वर्जन देखिए, हिंदी अगर हिंदी है तो उसका इंग्लिश सबटाइटल्स को देखिए, पढ़िए कि हिंदी में जो बोल रहा है उसका इंग्लिश क्या लिखा जा रहा है, उसको पॉज करके देखिए। ये काम है, इसको अपने आदत में डालिए। देखिए अगर ये आदत बन गया तो इंग्लिश बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा कि भाई इंग्लिश जो बोल रहा है या जो हिंदी बोल रहा है उसका इंग्लिश क्या हो सकता है, या इंग्लिश बोल रहा है उसका हिंदी क्या हो सकता है। सबटाइटल्स को चेंज करके अंग्रेजी का समाचार सुने, आपको लगेगा कि भाई मुझे तो सब आता है, बस बोलना है। तो क्या करना है, मिमिक्री करना है। मिरर ले लीजिए, ठीक है। मिरर लेकर अब उसके सामने खड़ा हो जाइए और खड़ा होके बोलना सा शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जो भी कुछ समाचार बोलता है वो एक एक लाइन दो लाइन रोज बोलेंगे। एक मान लीजिए पहला दिन एक लाइन, दूसरा दिन जो है 2 लाइन, तीसरा दिन 3 लाइन, इस तरह से जो है 130 और 100 लाइन तक का बढ़ा सकते हैं, आपको आ जाएगा। बच्चे लोग कैसे सीखते हैं, हमारे घर के बच्चे कैसे सीखते हैं, जाहिर सी बात है हमारी आपकी बातों को सीखते हैं और हम ही लोग उसको सुधारते भी हैं। तो मान लीजिए कोई सुधारने वाला नहीं है तो सुधारने वाला तो जो इसका समाचार सुन रहे हैं उसका समाचार तो सुन सकते हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी रहता है। अब देखिए इंडिया टुडे का जो है न्यूज़ इंग्लिश में आता है, जैसे आज तक वाला इंडिया टुडे का न्यूज़ आता है, तो उसको देखिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आज तक लोग देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए मैंने बोला। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, यानी कि बहुत तेज़ी में भागना, फास्ट भागना है, गलत सलत पढ़ देना नहीं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए, भले ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज समय लग रहा है, अगर आज सही पढ़ने का डालेंगे तो कल जाहिर सी बात है आप सही ही पढ़ेंगे। और दोस्तों ये सारी गतिविधियाँ 21 डेज तक करें। जी हाँ, 21 डेज तक करने से क्या होगा कि आप ये हैबिट में आ जाएगा। आवाज़ जो है हमेशा ऊँची पढ़ना है, ऊँची आवाज़ में पढ़ना है, ताकि आप आर्डर डाल लेना, ताकि आपकी बात आपके कान के थ्रू जो है आपके दिमाग पर पड़ सके और बात लंबी समय तक याद रह सके। तो ये तो था दोस्तों। अब अगर बिगिनर है, ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए गतिविधियाँ होनी चाहिए, पता चले कि भाई क्या कर रहे हैं। और देखिए पूरे वर्ल्ड में दूसरी ऐसी कंट्री है इंडिया, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश बोलते हैं। बिकॉज दोस्तों क्योंकि हम लोग को जो है बहुत ज़रूरी है, स्कूल जाएँ या कॉलेज जाएँ या बिजनेस करें या कुछ भी, इंग्लिश को आप छुड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जीवन के दिनचर्या में शामिल है। तो चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो वर्ड्स को लेकर बात करते हैं। वर्ड है देखिए टीटर। टीटर का अर्थ होता है खड़े होने या चलने में लड़खड़ाना, है ना, हिलना डुलना कह सकते हैं। टीटर का मतलब होता है हिलना डुलना भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आप उसको डगमगाना भी कह सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, हिलना डुलना डगमगाना। तो टीटर का अर्थ है हिलना डुलना डगमगाना, खड़े होने या चलने में लड़खड़ाना। दूसरा वर्ड मीनिंग है यांक। यांक का अर्थ है
झटका देकर एकदम से खींचना या फुर्ती से चलना, या क्या बोलते हैं, झटका देकर एकदम से चलना या फुर्ती से चलना, या आप दोस्तों कह सकते हैं कि भाई झटका देना, ठीक है, झटका देना, ये भी कह सकते हैं, या फुर्ती करना। अब देखिए इस तरह के शब्दों का जो ये शब्द है एक तरह से वाक्य के रूप में है ना, झटका देकर एकदम से खींचना, फुर्ती से चलना, झटका देना, फुर्ती करना, ये सब एक ही वर्ड में समाहित हो जा रहा है यांग में। तो याद कर लीजिए ना, याद करके इसे इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए कैवट, कैवट का अर्थ है इतराकर चलना। कुछ लोग जो है इतराकर चलते हैं, कूद फांद करना को भी कैवट बोलते हैं, ठीक है, कैवट, क्या बोलते हैं, कैवट। दोस्तों तो ये सारे वर्ड्स अगर याद रखते हैं तो वाकई में बहुत ही कमाल हो जाने वाला है। 12 वर्ड मीनिंग है, जी हाँ 12 वर्ड है, और 12 वर्ड के बहुत सारे जो हिंदी अर्थ हैं तो यूज तो होंगे ही होंगे। अब देखिए इरप्शन, इरप्शन का अर्थ है आक्रमण, चढ़ाई, धावा, सेंध या छापा। इरप्शन मीन्स आक्रमण, चढ़ाई, धावा, सेंध या छापा को इरप्शन बोलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का अर्थ है वाक्य युद्ध, तकरार, रार या झगड़ा को बोलते हैं अल्टरकेशन। वाक्य युद्ध, तकरार, रार या झगड़ा को क्या बोलते हैं, अल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रांसफिगरेशन। ट्रांसफिगरेशन मीन्स होता है बाहरी रूप से परिवर्तन, बाहरी रूप से परिवर्तन या रूपांतरण करना, ठीक है, रूपांतरण करना। ये सब वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखने चाहिए, या गौरवान्वयन भी करना, ये एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इसी का, ट्रांसफिगरेशन का, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ होता है काया पलट या रूपांतरण। काया पलट या रूपांतरण को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, काया पलट या रूपांतरण को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब देखिए एक और वर्ड लीजिए, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मीन्स मूर्ति भंजक, रूढ़ी मंजक, रूढ़ी विरोधी। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, देखिए आइकोनोक्लास्ट। अगला वर्ड मीनिंग देखिए दोस्तों, ये है कंडन। कंडन है ना, कंडन। तो कंडन मीन्स होता है कंडन। कंडन का अर्थ है किसी के अपराध पर ध्यान न देना, कंडन कहलाएगा, है ना, कंडन। या उपेक्षा करना, क्षमा करना, अनदेखी करना भी इसी का वर्ड है कंडन, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिज। बिसिज, ठीक है, बेसिज नहीं, बिसिज। बिसिज मीन्स होता है घेरा डालना, चारों ओर से घेर लेना, बिसिज, चारों ओर से घेर लेना, बिसिज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मिली। मिली मीन्स होता है हाथापाई, संघर्ष, मुठभेड़, उपद्रव या शोरगुल। हाथापाई, संघर्ष, मुठभेड़, उपद्रव या शोरगुल को मिली बोलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग तो पैराडिग्म। पैराडिग्म मीन्स होता है पैराडिग्म मीन्स होता है प्रकार, नमूना, उदाहरण, रूपावली या शब्द। पैराडिग्म, पैराडिग्म प्रकार, नमूना, उदाहरण, रूपावली, शब्द। क्या होगा, पैराडिग्म मीन्स प्रकार, नमूना, उदाहरण, रूपावली, शब्द। प्रकार, देखिए पैराडिग्म मीन्स होता है प्रकार, नमूना, उदाहरण, रूपावली, शब्द। दोस्तों ये सारे वर्ड, चाहे प्रकार हो, नमूना, उदाहरण, रूपावली या शब्द हो, ये सब वर्ड एकदम डिफरेंट वर्ड है इंग्लिश। देखिए सारे के सारे इंग्लिश डिफरेंट है। अगर इसका इस्तेमाल अपने बोलने, लिखने और दोस्तों जाहिर सी बात है मतलब अगर करते हैं तो कितना आप इफेक्ट डालते हैं दूसरे पर, ये मैं नहीं कहूँगा, ये जब आप बोलेंगे तब आपको पता चलेगा। अब चलिए दोस्तों ये टेक्स्ट देखिए, इस टेक्स्ट को बताइए पढ़कर। आप पढ़कर बताएंगे क्योंकि अगर पढ़ने आ जा रहा है तो आप समझिए कि आपको 100% आ रहा है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो आपको दिक्कत है, उसके लिए 74 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, जो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करें। इसके अलावा दोस्तों हमारे अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण और वर्णमाला के हिंदी के सारे उच्चारण याद कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। और रोज़ हमारे साथ बने रहेंगे, जिससे कि और भी जो काम ये सीखने का है बहुत तेज़ी से होगा। तो चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या कैसे कुछ पढ़ना है इसमें। तो देखिए पहले आप पढ़ लीजिए,
उसके बाद मैं पढ़ दूंगा ताकि जो भी गलतियां होंगी अभी के अभी जो है सॉर्ट हो जाएगी, है ना, सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिस, अगर आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए दिस, मैं सिर्फ सर्कल कर देता हूँ ताकि पता चल सके हमारा पार्ट्स वर्ड है। ठीक है, ये देखिए सारे पार्ट्स वर्ड है, ये भी पार्ट्स वर्ड है। तो डिस्ट्रीशन बस BU ही पढ़ना था। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल, तो चर होता है, TURE को चर बोलते हैं, आर को ई के जगह ए आ गया है तो AL हो गया, तो इसको भी एल बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर। अब देखिए MB है, नंबर हम लोग बोलते हैं ना, नंबर, लेकिन कई वर्ड में MB का इस्तेमाल जो है अलग तरीक़ा से होता है। ठीक है, जैसे प्लमर में जो है B साइलेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं साइलेंट होता है। सोचने वाली बात है, मैं यहाँ समझाऊँ आपको क्या समझ। पहले देखिए प्लमर का स्पेलिंग देखिए, PLUMBER। इसको अच्छे से अच्छे लोग प्लम्बर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लम्बर, ये पढ़ते हैं। ठीक है, प्लम्बर, लेकिन करेक्ट उच्चारण है तो प्लमर होता है। क्या होगा? यहाँ पर किस लिखे, प्लमर है ना, आधा जो है मोह हो जाता, प्लमर। लेकिन अब ये MB को देखिए, इससे जुड़ा बहुत सारे साइलेंट वर्ड बनते हैं, मैंने बताया भी थे। अगर इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आप लिख रहे हैं NUMBER, यहाँ भी देखिए MB है और ER है, यानी MBER, तो क्या नंबर पढ़ेंगे, है ना, क्या नंबर पढ़ेंगे या आप इसे नंबर पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप नंबर पढ़ेंगे तो आप बेवकूफ़ हो जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे। क्या सिर्फ इसमें तो ये रूल आ रहा है B साइलेंट हो, लेकिन इसमें B साइलेंट नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज कभी कुछ कह देंगे। तो भाई इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, रूल रेगुलेशन नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है और यहाँ पर जो है ये करेक्ट है, यहाँ ये गलत हो गया और यहाँ ये गलत हो गया उच्चारण में। हालांकि लोग ऐसे बोलते ही हैं। ठीक है, प्लम्बर ही बोलते हैं, प्लम्बर, उनको नहीं पता है। अगर आपको भी नहीं पता है, तो अगर आप नहीं पता था अभी तक, तो आप कमेंट करके बताइए कि यस सर मुझे पता नहीं था। लेकिन लोग ऐसा करेंगे नहीं, हिम्मत नहीं होती है कमेंट करने का। तो बताइए कि क्या ऐसा सही है। आप ये बता सकते हैं कि आप जानते थे, यस या नो में आप कह सकते हैं। देखिए नहीं जानते थे तो जाहिर सी बात है आपको और सीखने को, अगर एक्सेप्ट करते हैं सही गलत, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं कि एक गुण है सीखने का, इससे ही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ फिजिकल, इसको जब बोलते हैं और एल को बोलते हैं, सी का तो कल हो गया। फिजिकल फैक्टर, ये देखिए और फैक्टर्स लाइक टेरेन, AN को N बोलते हैं, AN को N बोलते हैं, आर लगा रेन, टेरेन। देखिए AT को एट बोलते हैं, M के साथ लगा तो मेट हो गया। क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज ये भी पार्ट है, अनइक्वल बिकॉज these factors differ। ER को बोलते डी, F को डिफर सो मच, ER को बोलते भी लगा वर हो गया, भी लगा तो ER को बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया। डिफर ओवर द अर्थ ह्यूमन, मैन नहीं पढ़ेंगे, मन, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन। अगर ये एमएन रहता सीधा तो मैन होता, लेकिन ह्यूमन मेड, एक के बाद है तो एक का उच्चारण एक के रूप में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स नेचुरल
सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन, इसमें देखिए एच साइलेंट है, मैंने बता दिया है, WEN ही पढ़ना, व्हेन देयर ओरिजिनल फ्रॉम हैज बीन द चेंज आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स, ये वो सब until भी तो पार्ट से, until people learn to extract, एक्ट हो गया टीआर के साथ लगा, एक्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट आयरन नहीं पढ़ते एक्चुअली, आयन पढ़ते हैं, आयन ठीक है, यहाँ आर साइलेंट हो जाता है आयन, लेकिन लोग बोलते हैं आयरन, भाई समझ गए आयन बोलना है। फ्रॉम इट पीपल, मैंने स्कूल में पीपुल, इस वर्ड को पीपुल मैंने सुना, पीपुल तो मैं, अब भाई हेड शायद स्कूल के हेड थे, हेड प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल को पीपुल बोल देने से पीपुल भाई मुझे लगता था कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि एक वर्ड कोई अगर एक वर्ड बोलता है, कोई एक वर्ड जानबूझकर बोल रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को शॉर्ट कोट बोलते सुना, अच्छे पदाधिकारी को मैंने शॉर्ट कोट बोलते सुना कि भाई पदाधिकारी बन गए हैं, लेकिन क्योंकि बचपन से वो आ रहा है आपके है ना, बोल चाल में बचपन से आ रहा है, वो जाने वाला नहीं है, शॉर्ट कोट ही बोलेंगे, शॉर्टकट नहीं। तो आपको सोचना है कि आपने अभी तक क्या क्या गलत सीख लिया है, उसको सुधार लीजिए। यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, एक के बाद ही है, मेक बिल्डिंग्स, यू यहाँ भी साइलेंट है, बिल्डिंग्स कल ही मैंने बताया था, ब्रिजेस, रोड आगे। तो दोस्तों इसको एक बार ट्रांसलेट कर देते हैं, अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें कैसे करेक्ट हो सकता है आपका इजी, और उसको आगे भी करेक्शन कर सकते हैं दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में, क्योंकि एनसीईआरटी रूप से ये लिया जा रहा है और रोज चेंजेस होते हैं सेंटेंसेस को। तो दोस्तों पहला सेंटेंस जो यहाँ पर जो है समाप्त हो रहा है 2.5 लाइन में, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। कहा जा रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों का यह वितरण इलाके, ठीक है, इलाके, जलवायु और ऊंचाई जैसे कई भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज these फैक्टर्स डिफर टू सो मच ओवर द अर्थ। संसाधनों का वितरण जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण जो है असमान है, क्योंकि पृथ्वी पर इनके कारक बहुत भिन्न है, यानी भिन्न कारक है। अब आगे देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मानव कह सकते हैं मानव निर्मित संसाधन, इसका हेडिंग हो गया समटाइम्स, कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो है, नेचुरल सब्सटेंस यानी कि प्राकृतिक, कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं, बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन द चेंज, ठीक है। कभी कभी जो है प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि अब लोहे के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू द एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, यानी कि आयरन का जो अयस्क था तब तक कोई संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इससे लोहा निकालना नहीं सीख लिया, है ना। तो देखिए, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, तो जो है पीपल जो है, लोग जो हैं, है ना, लोग जो हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारतें, है ना, इमारतें, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, पुल, रोड, सड़क, ये सब में जो है कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक इसका अर्थ, हिंदी अर्थ की भाई किस तरह से जो है इसको समझा जा सकता है अच्छे से। अब चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ाबेट के जो है उसमें 26 लेटर होते हैं, कुछ खास बातों को याद रखना है, और ये दो तरह से लिखे जाते हैं। छपाई वाले अक्षर दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर वाला और दूसरा जो है स्मॉल लेटर वाला। इसमें लिखने के कई तरीके, 14 ऐसे लेटर है जो कि 4 लाइन वाली कॉपी पे में जो है बीच वाली लाइन पे लिखा जाता है, बाकी सब ऊपर नीचे, कुछ ऊपर, कुछ 3 लाइन ऊपर, कुछ जो है नीचे 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ये तो है दोस्तों। और बड़े लेटर्स वाले जो है, एक तो सेंटेंस के शुरुआत में, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में जो है पहला लेटर जो है बड़ा होता है, ठीक है, कैपिटल होता है, एक हो गया। दूसरा बात जो है कि एक शॉर्ट फॉर्म को भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या जो कुछ स्पेशल मतलब कंडीशन होता है, जैसे नॉन वे या बुक
नॉन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसपे कैपिटल लिखते हैं, स्थान का नाम, जगह का नाम, बहुत सारी बात कंडीशन है। तो इसको याद रखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ना सीख जाए और इनका एक्चुअल उच्चारण क्या होता है ये जानना हो। ठीक है, यहाँ पर बताने का अर्थ है कि एक्चुअल उच्चारण को सीखना। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट है जिसमें से अल्फ़ाबेट से सिर्फ ए ई आई ओ यू यहाँ पर आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब जो बचता है जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 21 लेटर है, 21 है लेटर्स हैं। और ये 21 लेटर्स जो है दोस्तों कहने का अर्थ है मेरा कि इनके द्वारा उच्चारण होने वाले अक्षर जो है निम्न है। क्या उच्चारण होता है? बी को ब बोला जाता है, ठीक है। सी को क श बोलते हैं, अब समझने का है। डी को ड द ज बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ। जी को ग ज बोलते हैं। एच को बोलते हैं ह। जे को बोलते हैं दोस्तों, जे को जा बोलते हैं। के को का बोलते हैं। एल को ला बोलते हैं। एम को बोलते हैं म। एन को बोलते हैं न, ड़ भी। और पी को प बोलते हैं। याद करना है, जी हाँ, इसको याद करना है। के क्यू को का बोलते हैं। आर को र, और हिंदी के शब्दों में आर को ड़ भी बोलते हैं। इसको स और ज भी बोलते हैं। टी को ट त और च स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उच्चारण टी से होता है। वी को व भ बोलते हैं। डब्लू को एक्स बोलते हैं, व बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं और एग्ज भी बोलते हैं, एग्ज भी बोलते हैं, ठीक है। वाई को य बोलते हैं। जेड को जा झा बोलते हैं। तो ये तो है। अब देखिए सी आई और सी ई से इसका चर्चा हुआ था अब एक दो दिन पहले वाले वीडियोज़ में, इसके एक दो दिन पहले वाले वीडियोज़ में, कि भाई सी को कब क स हो, जैसे सी है, सी से क स होता है, लेकिन स कब होता है इसकी चर्चा यहाँ पर डिटेल में दोस्तों। सी आई और सी ई से स होता है। उसके बाद सी एच को, एच जैसे साइलेंट होता है कहीं भी सी के साथ, लेकिन मैंने बताया कि भाई ये क पढ़ लीजिए ताकि समस्या ही नहीं रहे साइलेंट लेटर्स का। सी के से का होता है, क्यू से का होता है, क्यू यू ई को का बोलते हैं। ये एक चीज़ है जिसको याद आपको रखना होगा हमेशा अच्छी तरह से। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल का वॉवेल हमेशा आपके जो है वॉवेल मतलब क्या, ए आई ओ यू हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए है, ए को क्या क्या पढ़ेंगे, किसी कोई भी वर्ड मीनिंग है नहीं पढ़ने आता तो ए को आ पढ़ सकते हैं, ए को आ पढ़ सकते हैं, ए को ए पढ़ सकते हैं, ए को आई पढ़ सकते हैं। ई वाला में ए को आ पढ़ेंगे, ई को आ पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे छोटी, ये ह्रस्व स्वर दीर्घ, और ई को ए पढ़ेंगे। इसका मात्रा चिन्ह से भी पकड़ सकते हैं हम लोग। आई को अ पढ़ेंगे, अ को आई को आ पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, आई को बड़ी पढ़ेंगे और आई को आई भी पढ़ेंगे। ओ का उच्चारण जैसे क्या क्या होगा, तो अ होगा, ओ को आ पढ़ेंगे, ओ को ऊ पढ़ेंगे और ओ बड़ी ऊ पढ़ेंगे और ओ को ओ भी पढ़ेंगे। ये भी है। यू को क्या क्या पढ़ते हैं, तो आ पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं, ऊ को ऊ पढ़ते हैं और यू को यू पढ़ते हैं। इसके अलावा डबल ओ को जो है आ, जी हाँ, डबल ओ को आ पढ़ेंगे, डबल ओ को ऊ ओ और वो, जी हाँ, वो पढ़ते हैं। ये सारे के सारे उच्चारण याद रखिए। मात्रा चिन्ह को इसके साथ, मतलब ये ऐसे नहीं आते, मात्रा चिन्ह के साथ आते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ ये उच्चारण को पढ़ना है। जी हाँ, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा दूँ आपको, यहाँ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर समझिए इसको कि ए है, ठीक है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। तो देखिए यहाँ क्रैक पढ़ते हैं, ए को आई पढ़ रहे हैं क्रैक, यहाँ पर ए को आई पढ़ रहे हैं तो मेड, यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट, यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, मेडल, आ। उसी तरह यहाँ पर देखिए ई को ए पढ़ते हैं नेस्ट, यहाँ पर ई को बड़ी पढ़ रहे हैं नीट, है ना, नीट। या आप पढ़ते हैं सर्विस, सर्विस में ई जो है, यहाँ पर ई जो है सी से स और सी से स, यानी ई को अ पढ़ रहे हैं, ई को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ई साइलेंट हो जाता है, साइलेंट नहीं होता है, तो ई जो है अ हो जाता है, अ। मैंने भी बताया था कि ई को अ पढ़ लेते हैं, ई साइलेंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ई को अ पढ़ेंगे, ए को जो है यह साइलेंट लोग कहते हैं, लेकिन ए जो है, ए जो एल वाला अल है, इस म्यूजिकल वे इस जो लास्ट में, तो ये साइलेंट नहीं होता है, ये अ का रूप में उच्चारण होता है। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में होता है सर्कल। तीन छोटी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए, तीन छोटी बड़ी कुछ करिए। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। सन में ओ को अ पढ़ते हैं सन,
अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। एसयूएन में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, म्यूट में यू को ईयू पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूट, ईयू, म्यूट। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, जो कि यहाँ ही उच्चारण से समझ में आ जाएगा आपको। अब चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इसके दो पार्ट हैं। पहला जो वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या कितना है? 5। कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद देखिए दूसरा जो है पार्ट इसका है कॉन्सोनेंट का, अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट। इसमें लेटर की संख्या कितना है? 21। कौन कौन से है 21 लेटर? तो ए मतलब ए से जेड के बीच में ए, ई, आई, यू को छोड़कर सारे के सारे जो है लेटर्स वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की ज़रूरत होता है, जो कि अब 70 हो गए हैं। मैंने 70 शामिल कर, और भी कुछ जो है 64 को में 6 को और जोड़ लिया है। तो चलिए अब से जो है आप देख लीजिए, ये 70 का पहला स्लाइड है। जैसे याद क्या करना है, वो एग्जाम्पल है, बीच में एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, टी एन को क्या पढ़ते हैं? सन। टी एन को क्या पढ़ते हैं? तो सन पढ़ते हैं। टी एल को क्या पढ़ते हैं? सी एल पढ़ते हैं। टी आर को क्या पढ़ते हैं? चर पढ़ते हैं। टी यू को चुअल बोलते हैं। पी आर को प्रो बोलते हैं। एस एन को सन जन बोलते हैं। एल ओ जी को लॉजी बोलते हैं। टी आई को टिप बोलते हैं। आई एस को ईज बोलते हैं। टी आई को सी ओ बोलते हैं। टी डी को टेड बोलते हैं। ए जी को एज बोलते हैं। ई एन को एन बोलते हैं। सी एन को कन बोलते हैं। सी एन को कम बोलते हैं। ई आर को आर बोलते हैं। टी एन टी को टेंट बोलते हैं। एल को एल बोलते हैं। आई एल को एल बोलते हैं। एस आई को सिम बोलते हैं। ए एन सी को एंस बोलते हैं। ई एन सी को एंस बोलते हैं। ए एन को एन बोलते हैं। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। उसके बाद ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, जो लो नाव हो गया। ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे ए, बे, से, है ना। तो यहाँ देखिए ए टी को बोलते हैं एट, ए टी ई को एट बोलते हैं, पी आर ई को प्रे बोलते हैं, ओ एस को अस बोलते हैं, सी को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, ए सी को एक बोलते हैं, एल ई डबल को लेस बोलते हैं, लेस हो गया। या ई एस को याद रखिए, एस को याद रखिए। अब देखिए एन के साथ भी आ सकता है तो नेस हो जाता है, ठीक है। एल के साथ तो है ही, बहुत सारे आ जाते हैं। एल के को का बोलते हैं, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, ए सी आर को सी ओ, टी आई को ट्री, ई सी ओ को इको, लॉजी भी पार्ट है हमारा। ई एन को अर्न बोलते हैं, और यू आर एन को भी अर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे टर्न, टी लगा देंगे टर्न हो जाएगा। डबल को बोलते हैं, वाई को ली बोलते हैं, सी को का बोलते हैं, आई डी को बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, डी जी को जा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैंने बताया है, जी एन को ना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका भी मैंने मतलब उद्भेदन कर दिया है। अब देखिए उद्भेदन मेरे पिछले वीडियो में। अब जैसे ई एन टी को एंड बोलते हैं, ई एम को एम बोलते हैं, और आई एम को भी एम बोलते हैं, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, और दोस्तों आई बी एल ई को भी ईबल बोलते हैं, डी एस को डिस बोलते हैं, सी यू आर को क्योर बोलते हैं, ओ यू नी को ऑन बोलते हैं, आई सी को इक बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, ओ एन को ऑन बोलते हैं। देखिए यहाँ भी ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ऑन यहाँ पहला ऑन उच्चारण हुआ ये वाला, ठीक है, ये वाला। और दूसरा जो है ओ एन को अन पढ़ते हैं। तो देखिए ओ एन ही है, तो एक जगह ऑन पढ़ा जा रहा है, एक जगह अन पढ़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए यू एन जी को अंग पढ़ते हैं, ठीक है। ओ एन ई को ओन, ई को ई बोलते हैं बड़ी इकाई के रूप में, जी एन को जन बोलते हैं, ई एक्स को एक्स, एक्स दोनों बोलते हैं, यू एन आई को यूनियन बोलते हैं, ओ आर को आर बोलते हैं, इसे मोटर, फॉ, आर ई को री बोलते हैं, यू एल को अल बोलते हैं, जैसे कल्चर, है ना, डी आई को डी बोलते हैं, जैसे डिजाइन। तो इन सब को याद कर लीजिए, कमाल का इंग्लिश जो है लिखना पढ़ना और समझना सीख सकते। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिए, और लोगों को अपने घर में बोली इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित करिए, ताकि वो भी एक अच्छा स्थान आपका जो है अपने लोगों के बीच में एक अच्छा जगह बना पाए। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।